हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रणिका झा ब्लॉग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने शिवांश को स्कूल भेज दिया है। सुबह का अर्ली मॉर्निंग सारा काम वाम करके मैं यहाँ थोड़ा अपना एक टारगेट सेट करने बैठी हूँ। ये है मेरा आज का टारगेट। मैंने 6 आवर स्टडी टाइम टेबल बनाया हुआ है। आज मुझे NCERT क्लास 12 का प्रोज शुरू करना है। क्लास 12 इंग्लिश बुक को पढ़ने के लिए मैंने लगभग यहाँ पे 3 आवर टाइम सेट किया हुआ है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा करंट अफेयर देखूँगी बिहार से ज्योग्राफ़ी, और फिर 2 घंटा ज्योग्राफ़ी और रीजनिंग देखूँगी। यहाँ पे मैं DO ऑफिस में हूँ। गेस्ट टीचर का फॉर्म फिलअप करने के लिए आई थी, वो मैंने आज कर दिया। किस तारीख तक इसको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अभी दोपहर के लगभग 1:45 बज रहे हैं और मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो रही थी फटाफट से। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि शिवांश का जो है ना स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, इस वजह से वह थोड़ा लेट से आजकल उसकी छुट्टी होती है। ओके गाइस, मिलते हैं लाइब्रेरी में। मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूं। जैसा कि मैंने आज का टारगेट आप लोगों को बताया था कि मुझे NCERT क्लास 12 का इंग्लिश बुक को पढ़ना है, वही मैं यहाँ पे उसके नोट्स बना रही थी। लाइब्रेरी में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है और घर पे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, इस वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। और मैं यहाँ पे इंग्लिश का क्लास 12 का नोट्स बना रही थी। आज मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माई होम एंड अ पिंच ऑफ स्नफ, 3 चैप्टर मैंने NCERT बुक की कंप्लीट की है। और NCERT बुक का 1 चैप्टर ही मैं कर पाई। एक्चुअली उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर यूट्यूब के वीडियो से भी थोड़ा हेल्प लेके मैं उसका नोट्स बना रही थी। यहाँ पे नोट्स बना हुआ रहेगा तो फिर घर पे जाके एक बार उसको रिवाइज़ भी कर लूँगी। NCERT बुक का इंग्लिश में तो पढ़ने में उतनी कुछ खास दिक्कत नहीं होती है, बट NCERT बुक के जो प्रोज सेक्शन है वो इतने बड़े होते हैं, इतने लॉन्ग होते हैं, उसे समझने में बहुत परेशानी हो जाती है। पढ़ने में लगभग उसे 1 चैप्टर पढ़ने में कम से कम 1 घंटा का टाइम निकल जाता है। इस वजह से मैं NCERT का सिर्फ आज 1 चैप्टर ही कर पाई और NCERT में मैंने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया है। बट इस रेशियो को मैं थोड़ा आगे और भी डेवलप करूँगी मैं, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। इतने स्लोली प्रोसेस से तो कुछ काम नहीं चलने वाला है। आगे में जाके जो है थोड़ा ज़्यादा जल्दी मुझे करना होगा, क्योंकि टाइम जो है मुश्किल से 30 दिन भी नहीं बचे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड लाना होगा। क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। लाइब्रेरी में मुझे बस 4 घंटे का टाइम मिलता है। 4 घंटे के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना टारगेट लगभग आधा से अधिक भी पूरा कर लूँ, और फिर बाकी बचा हुआ टारगेट मैं घर पे जाके करती हूँ। घर पे भी थोड़ा शाम के टाइम में जब वहाँ पहुँचती हूँ, उसके बाद शाम में तो नहीं लेकिन रात में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टारगेट कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी स्पीड में मैं करूँ, टारगेट मेरा पूरा नहीं हो पाता है। 4 घंटा में आप लोग भी समझते हैं कि सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये नोट्स है, भारत इज़ माई होम का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। उतना लॉन्ग नोट्स तो बनाने का अभी टाइम नहीं है। शॉर्ट में बनाने जो उसके मेन टॉपिक होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, मैं बस वही लिख लेती हूँ। ये अ पिंच ऑफ स्नफ का है। और फिर मैंने एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका भी मैंने नोट्स बना लिया है। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नोट्स है, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये इसमें हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन को कंपेयर किया गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बेसिक रीजनिंग बना रही थी, क्योंकि मैंने 1 to 5 का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगी। पर मैंने फोकस बेसिकली 11th-12th पे किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1 to 5 में बहुत सी कम और
कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और 11th-12th में जो है सीट के अनुसार जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो कम हुआ है। इस वजह से मैंने फ़ोकस मेन 11th-12th पे किया है, लेकिन मेरा 1 to 5 भी क्लियर था, तो मैंने उसका भी फॉर्म भर दिया है। अगर टाइम बचेगा तो मैं 1 to 5 देखूँगी, वरना मैंने फ़ोकस अभी बेसिकली मेनली मैंने फ़ोकस 11th-12th पे ही किया हुआ है। ये सब करने के बाद मैं बिहार के करंट अफेयर को देखने के लिए बैठी थी। पहले मैंने जो उसका बुक लिया हुआ है 2, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट्स में बनाकर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि बिहार से रिलेटेड कौन सा करंट अफेयर पढ़े, वो आप लोग प्लीज़ वो शॉर्ट्स मेरा देख लीजिएगा। और फिर मैंने खान सर का जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उससे मैंने बिहार से रिलेटेड जो संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में किस किस टॉपिक को रखा गया है, वो उसके बारे में मैंने आज स्टडी किया। बहुत सारे अनुच्छेद थे और बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी है, क्योंकि ऐसे टॉपिक बहुत कोई रिलेट भी करते हैं एक दूसरे से, तो उसको सिर्फ मैंने अभी आज देखा है, उसको पूरी अच्छी तरह से याद नहीं किया है। याद मैं घर जाके करूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ भी नहीं सकते लाइब्रेरी में, और आप लोगों को तो पता है कि अगर आप ज़ोर ज़ोर से रेसिटेशन नहीं करोगे तो फिर आपको याद भी नहीं होता है। मुझे तो खासकर नहीं होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक ही मैं देखी और फिर उसके बाद मैं घर जाके उसको पूरे अच्छी तरह से याद करूँगी। मैंने जो है SCERT बुक की जो तीनों चैप्टर को कंप्लीट किया था, उसका मैं यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का MCQ बना रही हूँ एक ऑब्जेक्टिव बुक से। ये ऑब्जेक्टिव बुक ब्रिलियंट की एक बुक है जो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग में 11th-12th में जो कोई भी सेट कोई भी कुछ भी स्टडी मटेरियल बाहर शॉप में अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिया हुआ है। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारा दिया हुआ है क्लास 12th के लिए। 11th का तो मिला भी नहीं, क्लास 12th के लिए मैंने लिया हुआ है। ये एक बहुत एक छोटी सी बुक है, उसमें पूरा सभी चैप्टर का MCQ दिया हुआ है, तो फिर मैं उसी से अपना MCQ बना रही थी। पढ़ने के बाद जब मैं MCQ बनाती हूँ तो फिर मुझे लगता है ऐसा कि हाँ, मतलब मैंने इतना समझ लिया है, सो अब जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मतलब उसके बाद फिर सिर्फ रिवीज़न करना रह जाता है, तो इसीलिए मैं जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ती हूँ तो उसका MCQ ज़रूर उसी टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ रहता है तो उस टाइम MCQ भी बन जाता है और दिमाग में अच्छी तरह वो सेट हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे MCQ बनाया और फिर लगभग तो जब मैंने बाद में फिर चेक किया तो सभी लगभग सही हुए, बस 2-3 थे। मैंने 30 MCQ बनाया, उसमें सिर्फ 2-3 गलत हुए थे और बाकी सब सही थे। तो मुझे जो है अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन इससे होता है कि अच्छा, जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ में अब आ गया है। और अब यहाँ पे मैं लास्ट में थोड़ा सा जो मैंने एक खान सर का एक मेजर रिवर्स ऑफ बिहार मैंने पढ़ा था, उसी को मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज़ कर रही थी। मेजर रिवर्स ऑफ बिहार जो है कौन कौन से हैं, और ये जो है गंगा नदी से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, वो सब इसमें त्रिवेणी नहर के बारे में, और फिर बिहार की जो सिंचाई परियोजना है, इस सब के बारे में बताया गया था। गंगा के किनारे बसे कितने ज़िले होते हैं, 12 ज़िले होते हैं। सोन नदी पर कौन कौन से 2 नहर है, पश्चिमी और पूर्वी,
और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। और भी इसमें बहुत कुछ इससे रिलेटेड था, वो मैं पढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मेरा जो लाइब्रेरी का टाइम था वो भी अब समाप्त होने वाला था। और फिर बस मैंने आज इतना ही किया। और आगे अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं अपना स्टडी टाइम टेबल और भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कोई भी आपको क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की और फिर आपको मैं उसका जवाब देने का पूरा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में नए स्टडी टाइम टेबल के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा सभी। प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।